भारतीय क्रिकेट टीम के कोच ने जब जब अपनी ताकत को जोर से आजमाना चाहा तब तब उनको पीछे हटना पड़ा। चाहे वो ग्रेग चैपल की बात कर ले, चाहे वो अनिल कुंबले की वो वीआईपी कल्चर की बात कर ले। उन्होंने बोला था कि वीआईपी कल्चर हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ऐसे असंख्य उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। कभी रवि शास्त्री भी थे, कभी क्या कह रहा हूं गैरी क्रिस्टन भी थे। गैरी क्रिस्टन जरूर भारतीय टीम को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद कई सारे ऐसे कोच हैं जो एक कभी अपनी ताकत का जोर से आजमाइश करना चाहा, लेकिन उनको एक कदम पीछे हटना पड़ा। अगर हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो कप्तान का जो भूमिका है मुझे लगता है कि कोच से ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि अगर हम कभी सौरव गांगुली की बात कर ले या राहुल द्रविड़ की बात कर ले, एमएस धोनी की बात कर ले, उसके बाद विराट कोहली की बात कर ले, रोहित शर्मा की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं कोच से ज़्यादा अगर ताकतवर कोई है अगर भारतीय क्रिकेट टीम में तो वह कप्तान का जो दर्जा है उनको दिया जाता है। लेकिन क्या अब जिस तरह से गौतम गंभीर साहब एक नए युग की शुरुआत करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम WTC फाइनल के लिए जरूर एक नए क्या करें उभरते हुए सितारों को टेस्ट में शामिल करना चाहेंगे, क्या गौतम गंभीर साहब की ये जो परियोजना है या क्या रणनीति है, क्या ये ताकतवर साबित हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से पिछले टेस्ट सीरीज की बात कर ले तो भारतीय टीम जरूर एक विफल साबित रही। चाहे वो न्यूजीलैंड जब भारतीय टीम सरजमीं पर आई थी तो 3-0 से हरा कर गई थी भारतीय टीम को। उसके बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो वहां पर 3-1 से हम हार कर आते हैं। थोड़ी सी वो जरूर विफल रही भारतीय टीम। इसलिए ये बात कर रहा हूं, क्या गौतम गंभीर साहब का एक युग आ चुका है? क्योंकि युग इस वजह से हम कह रहे हैं अब भारतीय टीम में अब कोई भी उस तरह के वो सितारे नहीं बचे हुए हैं। चाहे वो रोहित शर्मा की बात कर ले या विराट कोहली की बात कर ले या आर अश्विन की बात कर ले, जो एक भारतीय टीम का जो वो कहते हैं ना कि एक महान खिलाड़ी उस तौर पे अब टेस्ट सीरीज में अब देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्या गौतम गंभीर साहब अब जो अपने जो चाल है, जो अपने वो मोहरे हैं, क्या वो खुलकर क्या कह रहा हूँ चलना चाहेंगे? क्योंकि अब उनके पास उस तरह से खिलाड़ी नहीं है। अगर हम आने वाले आगामी सीरीज की बात कर ले तो अब भारतीय टेस्ट टीम में एक जरूर नए कप्तान की खोज अब चालू हो गई है। क्योंकि रोहित शर्मा ने भी संन्यास की घोषणा कर दिया, विराट कोहली भी संन्यास की घोषणा कर दिया। इससे अंदाज़ा क्या हम लगाएं, क्या गौतम गंभीर साहब अब क्या कह रहे शुभम गिल को कप्तान बनाकर जो पूरी उसकी बागडोर है भारतीय टीम को वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं? क्या भारतीय टीम अब नए इरादे के साथ उतरेगी, ये एक नए यंगस्टर के साथ? आपने देखा होगा यंगस्टर को हमने चांस दिया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन उस तरह से हम पर्दा पर नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया में। चाहे वो बल्लेबाजी का तो बल्लेबाजी तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। अगर गेंदबाजी एक हद तक सही परिणाम जरूर लेकर आए थे वहाँ पर, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बिल्कुल ही फ्लॉप साबित रहे। तो यही एक अंदाज़ा हम लगाए, क्या गौतम गंभीर साहब एक नए युग की शुरुआत करना चाहते हैं? अगर नए युग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास उस तरह के सितारे नहीं हैं। चाहे वो हम क्या कह रहे हो विराट कोहली की बात कर ले, रोहित शर्मा की बात कर ले, वो क्या कह रहा हूँ आर अश्विन की बात कर ले, तो आपके पास वो सितारे तो नहीं हैं, लेकिन आपके पास खिलाड़ी भरपूर हैं। चाहे वो KL राहुल हो, चाहे वो आपके पास चेतेश्वर पुजारा अगर टीम में अगर होते हैं आगामी सीरीज में, आपके पास अजिंक्य रहाणे हैं, KL राहुल है, ऋषभ पंत है, यशस्वी जायसवाल जरूर वो एक अच्छे फॉर्मेट में जरूर वो रन बना रहे हैं टेस्ट में। लेकिन क्या अगर आपके पास उस तरह से मजबूत खिलाड़ी नहीं होंगे तो क्या आप इंग्लैंड में जाकर एक नए यंगस्टर के साथ सीरीज पर कब्जा कर पाएंगे? ये भी काफ़ी दिलचस्प बात होगा। क्योंकि जिस तरह से मैं अगर विराट कोहली की बात कर लूँ तो जरूर विराट कोहली वनडे में क्या कह रहा हूँ 14,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। अगर टेस्ट में बात कर ले तो 9,000 से ज़्यादा रन है उनके। T20 में बात कर ले तो 4,000 से ज़्यादा रन है। अगर IPL की बात कर ले तो 8,500 से ज़्यादा रन है। वही हम रोहित शर्मा की बात कर ले तो रोहित शर्मा का भी आंकड़ा उस एक महान खिलाड़ी की सूची में थोड़ी सी जरूर वो धुंधली नज़र आ रही है। यहाँ पर वनडे की बात कर ले तो जरूर उनके 11,000 रन है। टेस्ट में बात कर ले तो 4,301 रन है। T20 में बात कर ले तो 159 मैच में क्या कह रहा हूँ 4,231 रन जरूर है। जरूर अगर आर अश्विन की बात कर ले तो जरूर उनके खाते में 600 से ज़्यादा विकेट है। लेकिन क्या गौतम गंभीर साहब
इतने सख्त लहजे में उन्होंने जवाब दे दिया है कि हम आगामी सीरीज में हम सिर्फ यंगस्टर को हम चांस देना चाहेंगे। यंगस्टर जरूर एक आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी, क्योंकि उनके पास कोई भी इस तरह से सीनियर खिलाड़ी नहीं होंगे टीम में जो क्या कह रहा हूँ, गौतम गंभीर हेड कोच की बात को काट सके। अगर जरूर हम एक खिलाड़ी जरूर एक दो टीम में होंगे, चाहे वो जसप्रीत बुमराह को हम ले ले, चाहे वो रविंद्र जडेजा को ले ले, तो जरूर एक दो खिलाड़ी सीनियर होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी खिलाड़ी भारतीय टीम में अगर खेल रही है गौतम गंभीर के वो हेड कोच के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गौतम गंभीर साहब को बात को काट सके। जिस तरह से हम IPL में भी देखे थे, जिस तरह से वो थोड़ा सा मन मुटाव जरूर देखने को मिला है विराट कोहली और क्या कह रहा हूँ गौतम गंभीर में। अगर हम IPL की बात कर ले, पिछले कुछ मैचों में जरूर क्या कह रहा हूँ विराट कोहली और क्या कह रहा हूँ जो गौतम गंभीर का जो मन मिटाव था वो थोड़ा सा नज़दीक आने की कोशिश किया, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली क्या करो संन्यास की घोषणा करते हैं, रोहित शर्मा संन्यास की घोषणा करते हैं, आर अश्विन बैक टू बैक 3 ऐसा महान खिलाड़ी जो टेस्ट जगत से वो संन्यास की घोषणा करते हैं। क्या विराट कोहली को अभी संन्यास लेने की ज़रूरत थी? अगर BCCI ने सख्त लहजे में कह दिया था कि कोई भी अगर आपको टेस्ट टीम में खेलना है तो आपको क्या करो घरेलू टूर्नामेंट खेलना होगा। घरेलू टूर्नामेंट खेलते भी है विराट कोहली, एक अच्छे रन नहीं बना पाते हैं। आयुष बदोनी की कप्तानी में दिल्ली की ओर से खेले उन्होंने, जरूर उन्होंने क्या करो एक छोटी सी पारी खेली, लेकिन एक लुभावनी पारी जरूर थी। 60 रन बनाए थे, लेकिन थोड़ी सी वो आत्मविश्वास जरूर दिख रहा था। उसके बाद हम रोहित शर्मा की बात कर ले, वो भी उन्होंने क्या कह रहे हो बॉम्बे की तरफ से उन्होंने खेला, वो भी उन्होंने चलो कि कम से कम रणजी में क्या कह रहे हो कम से कम घरेलू टूर्नामेंट में वो हिस्सा ले रहे थे। उनका एक ही टारगेट था, चलो हम हिस्सा ले रहे हैं घरेलू टूर्नामेंट में, हमारा आगामी जो सीरीज होगा टेस्ट सीरीज उसमें हमारा और विराट कोहली और या रोहित शर्मा की उसमें टेस्ट टीम में वापसी हो सकती है। लेकिन वो टेस्ट टीम का वो द्वार को वो खटखटा नहीं सकी। जरूर क्या कह रहा हूँ उनके मन में क्या सवाल था, मन में क्या विचार थे कि चलो टेस्ट टीम से पहले हम संन्यास की घोषणा करते, ये बिल्कुल सबसे परे है। मतलब पता नहीं क्यों संन्यास ले लिया। क्या विराट कोहली अभी भी थोड़ा सा वो झिझकपन था उनके मन में कि अगर बल्ला नहीं चलता है तो BCCI क्या उनको हटा देंगे, या रोहित शर्मा को मन में भी ये सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर हम बल्ला अगर नहीं चले, क्योंकि रणजी मैच में उनका बल्ला नहीं चला, जरूर वो उनके मन में जरूर मन मुटाव था। मुझे लगता है कि इस वजह से उन्होंने संन्यास की घोषणा करते हैं कि चलो भैया कम से कम एक यंगस्टर को चांस मिला जाए। और एक जिस तरह से गौतम गंभीर साहब का एक सपना है कि हम जो अब टेस्ट टीम में जो नए बल्लेबाज आएंगे, नए यंगस्टर आएंगे, थोड़ा सा वो कल्चर को भी समाप्त करना चाहेंगे, वो VIP कल्चर को भी समाप्त करना चाहेंगे। और साफ लफ्ज़ों में कितना बार गौतम गंभीर साहब ने बोला कि ये क्रिकेट किसी बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का है। तो ये थोड़ा सा ज़रूर अटपटा लग सकता है, लेकिन ज़रूर उन्होंने एक सही बताया कि क्रिकेट किसी का बाप का जागीर नहीं है, क्रिकेट सबके लिए है। आप क्रिकेट का द्वार सबके लिए खुला है, लेकिन वो VIP कल्चर को समाप्त करना चाह रहे थे। और VIP कल्चर समाप्त के बाद अब देखते हैं कि भारतीय टीम गौतम गंभीर साहब के अगुवाई में कितने गंभीर रूप से अपने ट्रैक पर आते हैं। चाहे वो बॉर्डर गवास्की में जो हार हमें झेलनी पड़ी, न्यूजीलैंड के साथ वो हार झेलनी पड़ी, हम यही आशा करते हैं कि भारतीय टीम अगर इंग्लैंड जाती है तो एक मजबूत योद्धा की तरह लड़े। हार जीत तो एक खेल का पार्ट है, हार जीत तो लगा रहेगा, लेकिन एक मजबूत योद्धा की तरह लड़े। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।